हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज सुबह सुबह की शुरुआत हुई है करुंदे चेक करने से। ये हमारे पड़ोसियों के घर में उगा हुआ है ये पेड़। एक्चुअली हमारे पड़ोसी यहाँ रहते नहीं हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं। और उनका ये देख लो, लाइक पूरा जंगल बना हुआ है, तो मुझे डाउट रहता है कहीं सांप वाप अच्छे से पल रहे होंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे करुंदे प्रशांत जी के लिए चेक हो रहे हैं कि लगने स्टार्ट हो चुके हैं और रेड भी हो रहे हैं, क्योंकि प्रशांत को बहुत पसंद है गोचनी की रोटी और करुंदे प्याज के साथ। तो मैं ये चेक प्रशांत जी ने मुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया है। आपकी स्कूटी हुई ठीक? टायर चेंज करवाया। टायर ही चेंज हो गया कल तो चेंज कराई आज टायर। साला यहाँ दिक्कत यही है, एक चीज ही है अच्छा कि है ना, यहाँ पंचर होती, पंचर नहीं लगाते, ट्यूब चेंज करते हैं सीधा। ओके, सो मुझे चेक करने तो है अभी करुंदे प्रशांत। थोड़े बहुत बच रहे पर ये पक लिए, ये देख। आप जब कह रहे थे कि अभी तो पकेंगे, पकेंगे नहीं तो बोली ना, इतना तो है तेरा गोश्त नहीं, रोटी अभी तो हो नहीं जाएगा। पर आज आप तो वहाँ जाओगे गणेश पूजा पे। हाँ ये ज्यादा पक गई है तो? ना ये अभी कच्चे है इसलिए ऐसा है। अच्छा, तो इतना रेड कलर क्यों हो रखा है? और ये बताओ, ये आपने जो ये घर बना रखा है, मेरी नजर पड़ी अभी अभी, ये स्नेल्स के लिए बना रखा है और ये पूरा का पूरा उनके चढ़ने का भी इंतजाम है? चलो धर्म कर दे वहाँ कुछ थोड़ा सा। क्यों इतने स्नेल्स हो चुके हैं गाइस हमारे इस गार्डन में, हम लोग तो निकलने भी नहीं देते। वारन्या को पता चला उसके साथ ही खेल रही है। इतने सारे कैंचुए, अभी तो पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रहे, नहीं तो कल तो पूरी भरमार थी। यहाँ पे हमारा एलोवेरा फुल बड़ा हो रहा है, पर इतने टाइम से मैंने छोटे में लगाया और इसको कुछ नहीं हो रहा है, ये बड़ा ही नहीं हो रहा है। और ये वाला मुझे लगता है मिट्टी डालनी पड़ेगी और ज़्यादा। हाँ, तो मैं बात कर रही थी इनकी, ये देखो, मतलब पहले तो यहाँ पे वो रहती थी हमारी पड़ोसन, अब तो पता नहीं वो लोग कहाँ शिफ्ट हो गए और इन्होंने पूरा घर ऐसे ही छोड़ रखा है। मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पे सांप वाप तो पल रहे होंगे इस घर में। देखो पूरा पूरा ऐसे ही छोड़ रखा है, और पीछे की हालत देखोगे तो बस पूरा कबाड़ा भरा हुआ है। मैंने प्रशांत जी को सुबह सुबह ही बोला कि प्लीज़ अपनी गाड़ी को बाहर निकालें। बारिश का मौसम वैसे स्टार्ट हो चुका है फिर से, बट कुछ हवा ववा लग के हमारे कपड़े सूख जाएं तो बेटर है। वैसे भी उन लोगों को निकलना ही है गणेश पूजन के लिए, बट मुझे बारिश आती हुई फिर से दिखाई दे रही है साफ साफ। कहाँ जाएगी इतनी बारिश भैया? कहाँ 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 से ला रहे हो आप इतना पानी? ये लोग तो तैयारी कर रहे हैं गणेश पूजा में जाने के लिए। मैं और बेबी नहीं जाएंगे क्योंकि बेबी की अभी भी जुकाम है एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, तो मुझे लगता है कहीं इन्फेक्शन उसका और ना फैल जाए। वैसे वो बहुत परेशान है। वारन्या भी थोड़ी डाउन है फीवर से, बट जहाँ पापा वहाँ वारन्या, वो तो जाएगी। तो उनका तो खाना बनाना नहीं, वो लोग तो वहीं खा के आएंगे प्रसाद। अपनी अपनी तैयारी करते हैं। तो इडली, हम तो इडली और चटनी खाएंगे। यहाँ चल रही है दही भिंडी की प्रिपरेशन। बेसन डाल के मैं इनको पहले फ्राई कर रही हूँ। एंड यहाँ पे हमारी इडली, बैटर ख़त्म भी तो करना है ना, डोसा खा खा के तो थक गए, तो मैंने सोचा इडली बना लेते हैं। और इडली स्टैंड मैंने मम्मी का मार रखा है, तो मेरे कुकर में सिर्फ उसकी 3 लेयर्स आती हैं, तो एक को मैंने निकाल दिया है। भाई भिंडी बनाना मैंने 1 घंटा पहले शुरू करा था, अभी तक उसका तड़का भी नहीं लगा है। मतलब खाना बनाते बनाते मुझे 1000 बार आवाजें आ जाती हैं बाहर से, अब ये अब चाहिए उन्हें, अब ये चाहिए। मतलब एक काम कंप्लीट होने में जो आराम से 10-15 मिनट में हो सकता है, उसको 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं टिंगो मिंगो के साथ। अभी भी हल्ला मच रहा है, तो अभी तो मैं इग्नोर मार के काम पे फोकस करती हूँ कि लंच जल्दी से जल्दी बन जाए। भाई बच्चों के साथ इतना बिजी हो जाते हैं हम लोग कि मतलब मैं सारा सामान, मैक्सिमम सामान ऑनलाइन मंगाती हूँ। एंड जो भी पार्सल आते हैं उनको वारन्य से बचा के मैं इस रूम में रख देती हूँ कि जब भी टाइम मिलेगा मैं ओपन कर लूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है ये रूम सिर्फ पार्सल से भरा हुआ है, जो अभी तक ओपन भी नहीं हुए हैं। बट मैंने बेबी के कपड़े मंगाए थे, वो थोड़े अर्जेंट थे, तो उसका पार्सल मैं लेने आई हूँ, ओपन कराया मैंने, तो उनके साइज में चेक करती हूँ। ये पूरा का पूरा रूम फैला हुआ है एक्स्ट्रा सामान से, तो क्योंकि जैसे मैं उसको अरेंज करने आती हूँ तो वारन्या उसको, मतलब उसका ये होता है मेरे पीछे 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 पीछे, वो मुझे कुछ काम नहीं करने देती है।
अब वो निकली है तो आई विल ट्राई कि जब तक वो सो रहा है इस रूम को थोड़ा ठीक करा जाए। यू कैन सी हमारे कितने सारे पार्सल्स अभी खुले भी नहीं है, ये इधर भी होंगे काफ़ी, तो इनको भी ओपन करूँगी कि क्या क्या मैंने मंगा रखा है और उनको उनकी जगह पे पहुँचाती हूँ। और यहाँ पे मैडम का प्रिंसेस बनने का सामान है। अभी सिर्फ 2 मिनट हुई थे मुझे इस रूम में आए कि मैं स्टार्ट करती हूँ अरेंज करना, इसको साफ करना। सर जी उठ गए हैं, उसके रोने की आवाज़ आ रही है। मतलब उन बच्चों को कैसे पता लग जाता है कि हमारे माँ बाप आस पास नहीं है या काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत। अब ये रूम फिर से छुट्टियाँ साफ करना, देखते हैं अब कब टाइम मिलता है। सेविती साधु संत मनुवेदला माता लोकमानती ज्ञान राजा महाकैवल्यते भाई हमारी लाडो बसंती भीग रही है रेन में। और कितनी धोगे, धुल तो रही है वो बेचारी। वैसे ना धो रही है, वो सर्फ वर्फ लगा दो, एकदम बढ़िया पानी बच जाएगा, बारिश में धो जाएगी। भाई पानी का उपयोग मतलब बारिश का उपयोग करना कोई प्रशांत से सीखे। जैसे बारिश आती है तभी तभी कहते हैं। मैं एक काम करता हूँ, बाहर ये जो वरांडा है बार बार गंदा हो जाता है, इसको साफ कर देता हूँ और अपनी कार को वॉश कर लेता हूँ। एक काम क्यों नहीं करते आप, सर्विस सेंटर खोल लो। बारिश सर्विस सेंटर? हाँ नहीं, बारिश नहीं, वर्षा सर्विस सेंटर कि अपनी गाड़ी दे और शुद्ध बिल्कुल साफ पानी से, ऑर्गेनिक पानी से वॉश करके भेजेंगे हम गाड़ी को। वैसे आपने गाड़ी बाहर क्यों छोड़ी? अच्छा, आप और वारने हेयर कट के लिए जाओगे? भाई वो लोग गए हैं हेयर कट के लिए, दोनों पापा बेटी। अगर वो लोग टाइम से आ जाते हैं तो मैं भी थोड़ी शॉपिंग के लिए जाऊंगी। पास ही 5-10 मिनट दूर है, तो मुझे भी थोड़ा 2-4 चीज़ लेनी है। और मैडम अपनी क्लिप हटा के मुझे लगा के गई है मम्मा स्टार, कि वैसे मैं स्टार हूँ उसकी। वैसे मैं स्टार नहीं हूँ उसकी, उसके लिए उसके पापा ही सब कुछ हैं। स्टार, चांद, तारा सब उसके पापा हैं। वैसे मैंने बोला तो है प्रशांत को कि बस थोड़े थोड़े से लाइक थोड़ा थोड़ा ट्रिम कराना उसके बाल, ज़्यादा मत कराना। बट मुझे लग रहा है कि प्रशांत मुझे कुछ और बोल के गए हैं और वो करा के कुछ और आएंगे, क्योंकि वो काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि इसका हेयर कट करा, इसका हेयर कट करा। ये बहुत परेशान हो रही है, क्योंकि आजकल उसका क्या चल रहा था कि मैं उसका पोनी बनाती, पोनी हटा के ऐसे 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 लाइक पूरा फेस पे बाल बिखेर के और रोना धोना चालू की हेयर हेयर हेयर। तो मुझे डाउट है कि प्रशांत उसके बाल छोटे करा के लाएंगे। पर ठीक है, अभी छोटी है तो क्या करेगी बड़े बाल करके, कहाँ जाना है उसे। लाइक मेरी मम्मी हम जब छोटे थे तो हम लोगों को बोलती थी कहाँ जाना है तुम लोगों को, क्या कौन से फैशन शो में जाना है जो बाल बड़े करने हैं। तो सेम अप्लाइज टू हर कि अभी छोटी है, वो ध्यान नहीं रख सकती एंड वो परेशान हो जाती है, तो छोटे छोटे बाल बेटर हैं। नहीं तो मुझे लग रहा था कि अगर हम उसका स्कूल स्टार्ट कराएंगे तो बड़े बाल ज़्यादा क्यूट लगेंगे। आजकल की माँ को टेंशन हो जाती है कि बच्चा अच्छा दिखना चाहिए है, लाइक क्यूट सी ड्रेसेस, क्यूट से हेयर स्टाइल्स हम बना के भेजें उनके। हमारा टाइम अलग था, हम लोग अपने पेरेंट्स की बात मान लेते थे सारी चुपचाप। मुझे खुद भी याद है कि मेरे 10th स्टैंडर्ड तक मेरे बॉय कट रहते थे। मतलब मेरे मम्मी पापा मेरे बाल ऐसे छोटे छोटे, और नॉर्मल बॉय कट नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे वाला जो बॉय कट कराते थे। और लास्ट में हिम्मत करके मुझे याद है मैंने रोना धोना मचाया था। अदरवाइज वी वर नॉट अलाउड टू मेक रोना धोना इन सब चीज़ों पे। बट जब मैं 10th में आई मैंने बगावत मचाई कि नहीं, मुझे छोटे छोटे बाल नहीं रखने हैं। देन आई वॉज गिवन द परमिशन कि मैंने इतने बाल रखने स्टार्ट करे थे। हाँ, मुझे अपने बालों से याद आया, मुझे भी हेयर कट कराना है। पहले उन लोगों को कराने दो, क्योंकि बेबी होने के बाद बाल बहुत बुरे तरीके से टूटता है। मतलब इतना ऐसा हेयर फॉल होता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब मैं ऐसे करूँगी ना अभी तो ऐसे इतना सारा बाल ऐसे हाथ में आ जाएगा। सो मुझे भी हेयर कट कराना है, पहले उन दोनों को कराने दो। मैं भी जब थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं भी हेयर कट के लिए जाऊंगी। वारण्य के होने के बाद मैंने इतनी लेंथ करा ली थी अपने बालों की, अभी थोड़ा बड़े हैं। लेंथ मैं सोच रही हूँ इतनी रखूँ, बट थोड़ा हेयर कट लाइक ट्रिमिंग वगैरह करा के आऊँ, थोड़ी शेप दूँ।
वारण्य आपके हेयर काट दे? आपको मज़े आ रहे हैं हेयर कटाने में? हैं? कितनी शांत बैठी है। मैं तो सोचा ही कटवाएगी नहीं। अच्छे से कटवा ले, ठीक है? ठोड़ी पे लग गया पाउडर। भाई इसको हीरोइन बना देंगे अभी, इसके बाल कटवा के जपूतरे से हो रहे थे। वारण्य डोंट मूव, सीधा देखो। हाँ, नहीं तो कान कट जाएंगे, ठीक है? वारण्य अच्छे कट गए बाल। Oh, look nice. वारण्य खुद चूज करना चाहती है पापा। Which one? नाउ शी इज अ बिग गर्ल। Okay, which one you like? Take it. क्या क्या है? कोकोनट क्रोसनट है। क्या है वो? मिल्की बन। वारण्य नो, डोंट टच बेबी। नो 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 नो, डोंट टच। इस लड़की ने डोनट से ये जेली हटवा के ही मानी, मतलब अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। जेली चाहिए जेली, अब खोलना नहीं है उनका, यहाँ से खोल के ले रही थी। You don't want? वहां तो इसने ऐसे हल्ला मचा रखा था एक ब्रश के ऊपर की, हाँ यहीं ब्रश करूंगी सारी। जल्दी आ। हैं? गो टू पापा, ले जल्दी। ब्रशी ब्रशी। जल्दी भाई ब्रश कर दे। इतना भयानक ट्रैफिक, जो रास्ता से अच्छा वारण्य सबको अपना हेयर कट तो दिखा दे। ओके मम्मा इज गोइंग टू कैच। वारण्य, हु कट योर हेयर? अंकल। यू सेड थैंक यू टू अंकल। ओयो, मेरी बेटी के फोटो तो कौन सी भेजी थी पापा ने कि ऐसे हेयर कट कराऊंगा, और करा क्या दिया, उल्लू बना दिया। कटवाया था, पर वो ना जब वैसा कटवाया तो इसके घुंघराल लेते ना तो वो ऐसे हो गए। मैं कहती रही उल्लू बना दिया पापा ने वारण्य को। नहीं चल कोई नहीं, अच्छे लग रहे हैं, क्यूट क्यूट सी। You like your hair? हम लोग 10 मिनट का रास्ता जो कवर करना था, हम 45 मिनट में पहुंचे हैं। इतनी बारिश, इतना ट्रैफिक जैम। मैं तो कह रहा तेरे से मत चला, पर छुट्टी थी आज भी, क्या करना, अभी तक काम, इम्पोर्टेंट काम थे। भाई पंजाब में जो हालत हो रही है फ्लड वगैरह की, हम लोग तो डोनेट कर चुके हैं, तो आप लोगों से भी गुजारिश है और वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सपोर्ट करो, कैसे भी, मनी वाइज, हेल्थ वाइज, फूड वाइज, कुछ भी, फाउंडेशन में डोनेशन करो जैसे हमने भी किया है। और ये मैंने है ना ऐसी देख रखी 2004 में भी सेम हालत। अच्छा हाँ, हम गए थे अम्बाड़ा से चंडीगढ़, वो गाय भैंस जा रही है, भैंस बह जा रही है, सेम हालत है सेम। तो मैं, मेरे दोस्त का फोन आया था चंडीगढ़ से, मगर याद है तेरे को 2004 की, कह रहा हूँ वही सेम हालत हो रही है। तो भाई इसकी मस्ती ऐसी चलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स एंड ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए। बाय बाय, गुड नाइट। और अपना ध्यान रखो भाई, अपने घर रहो। बारिश आ रही है बहुत ज्यादा, जरूरत पड़े तभी बाहर निकलो।